नमस्कार। फाइनेंस ये शब्द सुनते ही अक्सर लगता है ना कि कितनी उलझी हुई और थोड़ी डरावनी सी दुनिया है। तो चलिए आज इसी को आसान बनाते हैं। किसी की सैलरी स्लिप से लेकर एक बड़ी कंपनी के आईपीओ तक हर एक चीज को हम बिल्कुल सरल समझने लायक हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सोचकर देखिए, पूरे महीने की कड़ी मेहनत के बाद एक ईमेल आता है। आपकी सैलरी है $2000, लेकिन जब बैंक अकाउंट चेक करते हैं तो उसमें दिखते हैं सिर्फ $1456। बाकी के पैसे गए कहाँ? ये वाकई में किसी को भी चौंका सकता है। तो ये जो सवाल है ना कि बाकी पैसा आखिर गया कहाँ, इसका जवाब ही हमें फाइनेंस के पहले और सबसे बड़े नियम की तरफ ले जाता है। असल में जो पैसा कमाया जाता है उस पर कुछ कह सकते हैं अदृश्य ताकतों का भी हक होता है। ये वो ताकतें हैं जो पैसा अकाउंट में पहुंचने से पहले ही अपना हिस्सा ले लेती हैं। चलिए देखते हैं ये सब कैसे होता है। तो ये जो कटौतियां हैं ये असल में टैक्स हैं। कहते हैं ना कि टैक्स एक सभ्य समाज में रहने की कीमत चुकाने जैसा है। देखिए, इसमें फेडरल टैक्स होता है देश की सुरक्षा और बाकी बड़े कार्यक्रमों के लिए। स्टेट टैक्स से राज्यों में स्कूल और सड़कें बनती हैं। सोशल सिक्योरिटी एक तरह से रिटायरमेंट के लिए बचत है, और मेडिकेयर हमारे बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेवाओं को फंड करता है। अच्छा, अब जरा बैंकों की बात करते हैं। आमतौर पे लोग क्या सोचते हैं कि बैंक एक बहुत बड़ी तिजोरी है जहां हमारा पैसा एकदम सुरक्षित रखा हुआ है। पर हकीकत इससे काफी अलग है। असल में बैंक एक फाइनेंशियल मैच मेकर की तरह काम करता है। मतलब जो पैसा जमा किया जाता है उसका एक बड़ा हिस्सा वो दूसरों को लोन पर दे देता है। इसी सिस्टम को फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। तो चलिए अब उन छिपे हुए नियमों को समझने की कोशिश करते हैं जो ये तय करते हैं कि समय के साथ पैसा कैसे बढ़ता है या फिर घटता है। इंटरेस्ट को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे पैसे का किराया मानना। अब इसमें दो तरह की बातें हैं। एक है सिंपल इंटरेस्ट, जो एक सीधी सादी फ्लैट फीस है। लेकिन जो दूसरी चीज है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो तो किसी जादू की तरह है। यहां पर आपका ब्याज ही अपने ऊपर और ब्याज कमाना शुरू कर देता है। और यही वो असली ताकत है जो दौलत बनाने या कर्ज में डूबने दोनों के पीछे काम करती है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए $100 का एक छोटा सा निवेश किया गया। अब ये रकम देखने में शायद बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन ये उस छोटे से बीज की तरह है जिसमें एक विशाल पेड़ बनने की क्षमता है। यहीं से कंपाउंडिंग का वो चीट कोड वाला असर शुरू हो जाता है। और फिर कुछ समय बीतने के बाद कंपाउंडिंग की ताकत अपना काम करती है और वो शुरुआती निवेश 2 गुना होकर $200 बन जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये बस पैसे का अपने लिए और पैसा कमाने का गणित है। और यहां से ग्रोथ की रफ्तार और भी तेज हो जाती है। जो रकम $200 तक पहुंची थी अब वो 400 बन गई है। एक पैटर्न दिख रहा है ना? धीरे धीरे दशकों के समय में यही कंपाउंड इंटरेस्ट का स्नोबॉल इफेक्ट एक छोटे से निवेश को एक बहुत बड़ी दौलत में बदल सकता है। अच्छा, अब एक और जरूरी चीज की बात करते हैं, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। ये वो चीज है जब समय के साथ धीरे धीरे पैसे की कीमत कम होने लगती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है वो चिप्स का पैकेट, जो आजकल आधा खाली सा लगता है और कीमत भी पिछली बार से ज्यादा हो जाती है। मतलब $100 का नोट आज भी 100 का ही है, लेकिन अब उससे पहले जितना सामान नहीं खरीदा जा सकता। तो अब तक हमने समझा कि टैक्स और इन्फ्लेशन जैसी अदृश्य ताकतें हमारे पैसे पर कैसे असर डालती हैं। चलिए अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं और उन बड़े सिस्टम्स को देखते हैं जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। क्रेडिट स्कोर ये 300 से 850 के बीच का एक नंबर है जो किसी के भी फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड जैसा है। ये दौलत के बारे में नहीं है, ये भरोसे के बारे में है, विश्वसनीयता के बारे में। क्या बिल समय पर चुकाए जाते हैं? एक अच्छा स्कोर होने का मतलब है बेहतर ब्याज दरों पर लोन मिलना, जिससे घर या कार खरीदने पर हजारों की बचत हो सकती है। फिर आता है रिसेशन यानी मंदी। ये तब होता है जब अर्थव्यवस्था कम से कम 6 महीनों तक लगातार गिरती है। इसे एक ऐसी पार्टी की तरह समझ सकते हैं जो तब खत्म होती है जब हकीकत का सामना होता है। नौकरियां जाती हैं, कंपनियां अपने खर्चे कम कर देती हैं। ये दौर मुश्किल होता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए ये एक जरूरी रीसेट बटन की तरह भी काम करता है। तो अब तक बात हो रही थी व्यक्तिगत स्तर पर पैसे की। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और कॉर्पोरेट फाइनेंस की दुनिया में कदम रखते हैं। इसे एक नया बिजनेस शुरू करने की कहानी के तौर पर देखते हैं। तो एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा कहां से आएगा? इसके 4 शुरुआती रास्ते होते हैं। सबसे पहला है FFF यानी फ्रेंड्स, फैमिली और फूल्स, वो लोग जो आप पर भरोसा करके पैसा लगाते हैं। दूसरा है बूटस्ट्रैपिंग,
मतलब अपनी ही बचत का इस्तेमाल करना। तीसरा ऑप्शन है इक्विटी, जिसमें कंपनी का एक छोटा हिस्सा बेच दिया जाता है। और चौथा है डेट, यानी सीधा साधा लोन लेना। और यहीं पर एक बहुत ही बुनियादी और बड़ा फैसला लेना पड़ता है। डेट फाइनेंसिंग मतलब लोन लो और कंपनी का 100% कंट्रोल अपने पास रखो, या फिर इक्विटी फाइनेंसिंग, जहां कंपनी का एक हिस्सा बेचकर पैसा तो मिल जाता है, लेकिन बदले में थोड़ा कंट्रोल और थोड़ी आज़ादी भी चली जाती है। जब कोई बिजनेस इन शुरुआती पड़ावों को पार कर लेता है, तब उसके सफर का अगला दौर शुरू होता है, विस्तार का, यानी एक्सपेंशन का। और बड़े पैमाने पर विस्तार का रास्ता अक्सर एक आईपीओ तक जाकर ही खत्म होता है। एक स्टार्टअप की ग्रोथ का सफर आमतौर पर कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले आता है सीड राउंड, जहां पहला बड़ा बाहरी निवेश मिलता है। उसके बाद आती है सीरीज ए, बी, सी फंडिंग, जिसमें वेंचर कैपिटल फंड्स कंपनी को और बड़ा करने के लिए पैसा डालते हैं। और इन सब के आखिर में आता है आईपीओ, जब कंपनी पब्लिक हो जाती है और स्टॉक मार्केट में अपने शेयर बेचना शुरू कर देती है। लेकिन सवाल ये है कि कोई कंपनी आईपीओ लाती ही क्यों है? क्या सिर्फ और पैसा जुटाने के लिए? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। इसका एक बहुत बड़ा मकसद होता है शुरुआती निवेशकों को एक एग्जिट देना, मतलब उनके निवेश पर उन्हें तगड़ा रिटर्न देना। इसके अलावा पब्लिक होने से कंपनी का ब्रांड भी बड़ा बनता है और अच्छे से अच्छे टैलेंट को नौकरी के लिए आकर्षित करना भी आसान हो जाता है। तो चलिए अब कॉर्पोरेट दुनिया से वापस एक ऐसे बुनियादी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, एक ऐसी चीज पर जो हम सब पर लागू होती है, वैल्यू यानी मूल्य। आखिर ये चीज है क्या? ये असल में एक सब्जेक्टिव, एक साझा विश्वास है। यही वजह है कि एक डिजाइनर हैंडबैग की कीमत एक डिपार्टमेंट स्टोर के हैंडबैग से 100 गुना ज्यादा हो सकती है, जबकि काम दोनों का एक ही है। पैसा कमाने का असली राज इसी कथित वैल्यू को बनाने और बेचने में ही छिपा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सबसे कीमती संपत्ति, सबसे वैल्यूएबल एसेट पैसा नहीं है, वो है समय, टाइम। क्योंकि यही वो एक चीज है, वो एकमात्र संसाधन है जो किसी को भी अनलिमिटेड नहीं मिलता। तो असली सवाल अब ये उठता है, निवेश और कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत को समझने के बाद कोई अपने घंटों को, अपने समय को अपने लिए काम करने के लिए कैसे तैयार कर रहा है? क्योंकि याद रहे, असल दौलत पैसा नहीं बल्कि समय ही है।